एक लाइफ मास्टरी के बारे में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से ये पूरा सेशन चलेगा, उसमें आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। तो जानने और समझने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं कि ये एक लाइफ मास्टरी में क्या-क्या हम समझने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि आसान भाषा में समझेंगे, और क्योंकि आसान भाषा में ही लोगों को हमें समझाना है, तो हम समझेंगे कि हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य क्या है? डिजीज़ कैसे बनती है? बीमारियाँ कैसे आती है? और एनर्जी मेडिसिन क्या है? बॉडी के एनर्जी सिस्टम को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, और मेडिटेशन सिस्टम को भी समझेंगे, और एक लाइफ थेरेपी का जो आधार है, बेस क्या है, वो भी हम जानेंगे। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, समझते होंगे, और इससे बेहतर भी समझते होंगे और बेहतर तरीके से भी समझाते होंगे। लेकिन आसान और सही तरीके से हम समझाने का थोड़ा-सा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम हेल्थ फील्ड से हैं, तो हेल्थ के साथ कनेक्ट करके हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, या उनके नीड को समझ करके हम बताने की कोशिश करेंगे, तो कमाल हो सकता है और उनके गले उतर सकता है वो बात, और जब गले उतर जाएगी बात, आपके साथ एसोसिएट भी होंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और आपके प्रोडक्ट भी लेंगे, आपसे थेरेपी भी लेंगे, और वो अपने शरीर में उस एनर्जी को महसूस भी कर पाएँगे। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ क्या है? हर आदमी आज के समय में परेशान है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हेल्थ को बेहतर करने का उपाय भी ढूँढ रहे हैं। लेकिन ढूँढते-ढूँढते उनके मन में ये ख़्याल आता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें कोई समाधान दे दे। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमें टैबलेट दे दे, इंजेक्शन दे दे, कोई ऐसा घुट्टी पिला दे, कोई ऐसा काढ़ा, क्वाथ या कुछ ऐसा रस पिला दे जिससे हम हेल्दी हो सकें। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। पहले हमें ये चीज़ समझना होता है कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है? तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ़ बीमारी का ना होना नहीं होता है। हेल्थ का मतलब, अच्छी स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहा है, उसके अनुसार ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता का अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, यानी वेल बीइंग की स्थिति है। यह परिभाषा 1948 में दी गई थी। यह बताती है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। केवल हेल्दी ही होना नहीं, शरीर, मन और अंतःकरण से भी, यानी आपके आस-पास जो लोग हैं, उनके साथ आप क्या आहार-विहार कर रहे हैं, उनके साथ क्या चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ कैसे रहन-सहन के साथ आप रह रहे हैं, उससे भी आपको लोग जज करते हैं, उससे भी आपके हेल्थ पे अलग प्रभाव पड़ता है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो भले आप हेल्दी खाना खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, जिम करें, योगा करें, रनिंग करें, ट्रैकिंग करें और सारी थेरेपी लें, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जब सेशन में आप अटेंड करेंगे 12 से 14 दिन, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ये बात क्यों कही जा रही है, और आसानी से आप समझ भी सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं, और बैठे-बैठे सामने वालों को आप देख कर के बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन-सी एनर्जी कम हो गई है, कौन-सा ऑर्गन्स उसका वीक हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी हाई हो गई है, जिसके कारण वो व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है, इस तरीके से उसकी चाल-ढाल हो रही है, इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ हो रही है, इस तरीके इमोशन कैसे उसकी बॉडी से निकल रहा है, उसके फेस से कैसे निकल रहा है, उसके बिहेवियर से कैसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके शरीर में किस चीज़ की कमी हो गई और किस चीज़ की वृद्धि हो गई है, आसानी से आप जज कर सकते हैं। इख्तिलाफ हो या ना हो, आप अपने आँखों से, नज़रों से उनको देख कर के आप महसूस भी कर सकते हैं शायद। इसलिए हेल्थ यही है कि हमें शरीर, मन और अंतःकरण से भी शुद्ध हो। हमारा हमारा आचरण, हमारा रहन-सहन, इसलिए आयुर्वेद में कहा गया आहार और विहार, आचार और विचार, दोनों सही होना चाहिए। और एक कहावत भी है, एक श्लोक है सुश्रुत संहिता का, जिसमें कहा गया है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है, कौन व्यक्ति स्वस्थ, में आपको श्लोक बताता हूँ, इसका डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें श्लोक में है, सम दोषः समाग्निस्सः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है जिसका तीनों दोष समान हो, सम दोष, समाग्निस्स। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं,
हमने एक जटाग्नि का नाम सुने, 13 प्रकार की अग्नियां होते, 13 प्रकार की अग्नियां भी समान हो, तो सम दोषा समाग्नि सम धातु, सप्त धातु होते हैं, तो धातु भी समान हो, सम दोषा समाग्नि सब। और मल, यूरिन, स्टूल और पसीना, हमारे शरीर से जो मल निकलता है वो मल भी सही तरीके से निकले, यानी सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय, हमारा मन भी प्रसन्न हो, आत्मा और इंद्रिय भी पवित्र हो, स्वस्थ इत्यादि यदि, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो ये हमारे आज की ये कल्पना नहीं है, ये पुरातन हमारे वेदों की कल्पना है, और उस समय से लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और जो इस व्यक्ति जो इस विधा को समझते हैं, जो इस चीज के महत्व को समझते हैं, वो इस सब चीज को साधने की कोशिश करते हैं, और जब इस चीज को साधते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा महसूस होती है, एनर्जी ऑप्टिमम लेवल पे होती है। तो ये उद्देश्य है इस वर्कशॉप का, इस वर्कशॉप की एनर्जी ही यही है, इस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे बीमारी का होना नहीं, बल्कि एनर्जी फ्लो स्मूथ होना, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बहती है, हम जो कुछ भी करते हैं वो एनर्जी के माध्यम से ही करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का भाव सही ढंग से हो, उसका फ्लो सही ढंग से हो, और उसके साथ साथ ऑर्गन्स बैलेंस भी हो। एनर्जी का फ्लो होगा तो ऑर्गन्स का बैलेंस तो होगी, ऑर्गन्स बैलेंस होते ही रहेंगे। जब ये ऑर्गन्स बैलेंस होंगे तो हमारा माइंड काम होगा, हम रिलैक्स महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और इसके साथ सही डिसीजन ले पाएंगे, और तब हम स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। और आने वाली ट्रेनिंग आप समझेंगे किस तरीके से ऑर्गन्स की एनर्जी को बैलेंस कर सके, किस तरीके से ऑर्गन्स की एनर्जी के फ्लो को सही कर सके, किस तरीके से अपने मन को काम कर सके, अपने माइंड को कैसे कूल और पीस रख सके, उस भी समझने की कोशिश करेंगे, तब हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में ख्याल आता है कि ये सब कुछ तो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करने के बाद भी कुछ लोग या हम लोग या हमारे घर के लोग और या हम ही खुद, इतने सारे हम विषय मशीन की थेरेपी लेते हैं, एकुलाइफ की थेरेपी लेते हैं, इतने सारे हमने फूड सप्लीमेंट लेते हैं, इतने सारे अच्छे तरीके से हम खाते हैं, पीते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, उसके बाद भी तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या कारण है? हम सबके मन में ये शंका उत्पन्न होती है, और होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग आपके आस-पास में कहते होंगे, "अरे! आप इतने सारे थेरेपी लेते हो, इतने सारे बीसीएम मशीन लेते हो, दूसरे को फूड सप्लीमेंट को रिकमेंड करते हो, और आप ही तो बीमार पड़ जाते हो। आपको बुखार लग गई, आपको सर्दी-खाँसी हो गया, आपको ये तकलीफ हो गई।" शायद कहते भी होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, तो हमें भी लोग कहते हैं। लेकिन क्यों बीमार पड़ते हैं? डिज़ीज़ कैसे बनती है? इस चीज़ को समझ लें। डिजीज अचानक नहीं होती, बीमारियां अचानक किसी के शरीर में नहीं आती है। पूरे ट्रेनिंग के दौरान आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, और आपके पास ये सारे चीज आएंगे बार बार। बीमारियां अचानक नहीं बनती, कैसे बनती है? डिजीज बनने की भी 3 स्टेज होते हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, 3 स्टेज के माध्यम से ये सारी चीज होते हैं। पहला है एनर्जी इम्बैलेंस, ऊर्जा का असंतुलन। आप बोलेंगे कि ऊर्जा का असंतुलन कैसे? आप ये महसूस किए भी होंगे और करते भी होंगे, और कीजिएगा आगे चल के, कि अगर आपको आज बुखार महसूस हो रहा है, तो 2-3 दिन से आपकी ये बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस शुरू हो गया होगा, और आपने महसूस नहीं किया, तो आगे समय आपने महसूस करके देखिएगा। और बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसका फंक्शनल जो फंक्शन होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश करूँगा। अभी मौसम बदल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को सर्दी, खाँसी, बुखार होता है, और होगा। जब भी मौसम बदलते हैं तो सर्दी, खाँसी, बुखार होता है। तो देखिएगा, जिनको सर्दी, खाँसी की प्रॉब्लम होती है, उनसे पूछिएगा, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। या इंडाइजेशन अगर सही भी है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बॉडी डिटॉक्सिफाई सही ढंग से नहीं हो पाता, और बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी आंतों में मल जमने लगता है, तो इसके कारण उसका इफेक्ट लंग्स में दिखने लगता है, कफ बनने लगता है, कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, नाक से पानी आने लगता है, खांसी होने लगती है, और ठीक ही नहीं होता है।
हम भले कफ सिरप लेकर के बहुत सारे अलग-अलग एंटीबायोटिक लेकर के उसको सप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन रूट वहीं रुक जाती है। उस रूट को सही करने की कोशिश नहीं करते, हम सिम्पटम्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये ऊर्जा का असंतुलन के कारण ही होता है, एनर्जी इम्बैलेंस के कारण होता है और उसी के कारण ना फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। और तीसरा होता है फिजिकल डिजीज, किसी और कारण से किसी और रोग हो जाते हैं, किसी और दिक्कतें हो जाती है, वो अलग होता है। यानी ये ऊर्जा असंतुलित हुई हमारे शरीर तीन मुख्य कहते हैं, स्पिरिचुअल में आप पढ़े होंगे, जाने होंगे या इसमें इंटरेस्ट होता होगा। तो एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो फीलिंग्स के ऊपर, भावनाओं के ऊपर आश्रित होती है। हमारे अगर इमोशन अगर इम्बैलेंस होगा, तो हमारे उस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, स्थूल शरीर जो हमारा ये शरीर है, फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, भावना और कारण शरीर, स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से उसको हम ट्रीट करते हैं। जिस तरीके से अगर प्राणिक हीलिंग है या आप रेकी के विधा को जानते होंगे, समझते होंगे, तो वो लोग एनर्जी को मेजर कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, आपके चक्र का साइज क्या है, उसकी एनर्जी कौन से दिशा में बह रही है, वो क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऊर्जा रुकी हुई है, वो सब डायग्नोस कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बुखार या बीमारी हो गई है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो फिजिकल महसूस होने से पहले उनके सुख शरीर पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है। शरीर में ठंडक और सारे अलग-अलग चेंजेस होने लगते हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा और समझने की विधा को अभी हम आगे उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आसानी से इसको हम आज क्या-क्या आगे चलने वाला है हमारे सेशन में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस एनर्जी मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में क्या करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है मेडिसिन के लिए, या किसी डॉक्टर के पास, किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास या किसी फिजिशियन के पास हम जाते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। और बताने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे अलग-अलग टेस्ट भी कराते हैं। अगर समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो टेस्ट करते हैं और टंग देखते हैं, आईज़ देखते हैं, प्रेशर करके देखते हैं, और सारे इक्विपमेंट से आपको चेक भी करते हैं। चेक करने के बाद आपको मेडिसिन देते हैं या टैबलेट देते हैं या और अलग प्रकार के आपको लिक्विड या कोई और अलग चीज़ आपको देते हैं कि आप खाइए या ट्रीटमेंट कराइए और आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा महसूस होगा। लेकिन एनर्जी मेडिसिन क्या कहती है? वो अलग तरीके से कहती है। जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन होता है, वो फोकस करती है डिजीज पे। आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या सिम्पटम्स हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, उस पे फोकस किया जाता है और उसका सही समाधान बताने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको हो सकता है बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन एनर्जी मेडिसिन क्या करती है? ये आपके रूट कॉज का पता लगाती है। बहुत सारे अलग-अलग हमने सुना है कि अलग-अलग अच्छे होम्योपैथिक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके पिछले 7 पीढ़ी की बात को सुनने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपके उस पीढ़ी में क्या किन्हीं को ये तकलीफ थी या नहीं थी, कहाँ से शुरू करते हैं, पूरा डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। तब वो उस नतीजे पे पहुँचते हैं और सही तरीके से अगर आप उनने उनको बताया और सही तरीके से अगर वो समझ गए, तब वो मेडिसिन देते हैं, जल्दी रिजल्ट महसूस होता है। कभी-कभी देर से महसूस होता है, लेकिन वो उस बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं और दूर भी हो जाता है। कब? जब वो रूट का पता लगाने में समर्थ हो जाते हैं तब। इसलिए एनर्जी मेडिसिन या एनर्जी की जो बैलेंसिंग होती है, वो आपके रूट कॉज़ का पता लगा के रूट को सही करने की कोशिश करते हैं, ना कि फ्रूट को। बेसिक अंतर यही है। ज़रूरी सिम्पटम्स भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होके आया, किसी को चोट है, किसी को तकलीफ है, किसी को और सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो पहले उनकी प्रॉब्लम को जो फर्स्ट जो दिक्कतें हो रही है, उसको कंट्रोल करना है, फिर बाद में रूट को ट्रीट करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, जो नॉर्मल तरीके से चल रही है, जीवन चल रहा है, तकलीफ है धीरे-धीरे और तकलीफ बढ़ा रही है, दिक्कतें बढ़ा रही है, तो हमें उसके रूट को समझना भी ज़रूरी है। अपने लिए तो समझ ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख़्याल आ रहा होगा, ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है,
लेकिन जब पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट सोचते हैं कि नहीं, सर ठीक कब होंगे? कितने दिन लगेंगे? कितने खर्चे आएँगे? कितने सेशन लेना पड़ेगा? कितने रुपए के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे? ये उनके मन में ख़्याल आता है, वो बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। बटन दबाओ, फैन चलेगा, बटन दबाओ, लाइट चलेगी। हाँ, मोबाइल रिचार्ज करो तुरंत डेटा चालू हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज करो तुरंत आपका कॉलिंग शुरू हो जाएगा। आपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के रिचार्ज कीजिए, तुरंत से आप अपने मनपसंद के एंटरटेनमेंट वाले शो देखने लगेंगे। शरीर उस तरीके से काम नहीं करती है। शरीर का एक अपना विधान है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ हमें जुड़ के रहना पड़ेगा, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, उस रूट को समझना पड़ेगा, उस विधा को समझना पड़ेगा, उस तकनीक को समझना पड़ेगा, तब आसान होगा। और क्या होता है, हमारे और आपके पास जो मरीज़ आते हैं, वो गोल चक्कर लगा के आते हैं। हैं? इतने तुरंत नहीं आते हैं। जब परेशानी और ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, तब आपके पास आते हैं, थक हार के आते हैं। कहते हैं, "सर जी, हमको कमर में दर्द है, सर जी हमको घुटने में दर्द है, हमें कंधे में दर्द है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, माइग्रेन है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।" 10 अलग-अलग तरीके की बात बताते हैं और अलग-अलग तरीके की थेरेपी लेकर के और सारे बॉडी को अंदर से टॉक्सिन से भर के आते हैं। तो बोलते हैं, "आप एक दिन हमें बीसीएम पे चढ़ा करके ठीक कर दो। एक दिन एक्युलैब की थेरेपी से, एक दिन मल्टीफंक्शन की थेरेपी से या एक एक डब्बी ओमेगा, एक डब्बी टिपोलिया, ओपीसी खिला करके हमें ठीक कर दो।" संभव नहीं हो पाता है। शरीर का एक सिस्टम है। टीसीएम में हम समझते हैं ना, कि सबसे पहले हमें क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, सफाई करने की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। जब डिटॉक्सिफाई करेंगे अपनी बॉडी को, तब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जल्दी हमें रिकवरी होगी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमें मेडिसिन खिलाओ और तुरंत रिजल्ट दिखाओ। ये प्रॉब्लम होने लगती है। हमें उस चीज़ को समझना है, लोगों को भी समझाना है। कैसे समझेंगे, कैसे समझाएँगे, वो सब कुछ हम समझने और सीखने वाले हैं। तो हम जानते हैं बॉडी का इनर्जी सिस्टम कैसे काम करती है और आगे कैसे लोगों को हम इसके बारे में बता सकें। हम समझने की कोशिश करेंगे बॉडी में एनर्जी फ्लो कैसे होता है। हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो 3 माध्यमों से होती है। पहला है नर्व के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। जैसे हमने अभी हाथ को उठाया, ये ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से हो रही है। ये फ्लो हो रही है एनर्जी। दूसरा होता है ब्लड के माध्यम से, सर्कुलेशन होते रहता है, उसके अंदर से भी एनर्जी बहती है। वो इस एनर्जी का नाम है ऑक्सीजन। और एक मेटाफिजिकल, हमारी बॉडी में एक और एनर्जी होती है जिसका नाम है मेरिडियन। टिश्यू में इसी मेरिडियन पे उपचार की जाती है ना, चाहे एक्यूप्रेशर करें, एक्यूपंक्चर करें, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करें या मोक्षा लें या हर्बल मेडिसिन का सेक लें, सब इसी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और यही एनर्जी 5 तत्व पे आधारित है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इसी 5 तत्व को बैलेंस करने की जरूरत है। इसी 5 तत्व के साइकिल को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ऊर्जा बहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ऊर्जा में कहीं रुकावट आ गई है तो शरीर में दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है, एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया। कभी विपरीत दिशा में चलने लगती है, कहीं वहां ऊर्जा रुक भी जाती है, कहीं ऊर्जा कम भी हो जाती है। ये सब इसी मेरिडियन के सिस्टम में ये दिक्कतें आती है, जिसके कारण उससे रिलेटेड ऑर्गन्स का फंक्शन, ये स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और इन तीनों की एनर्जी फ्लो को सही कर सकते हैं। और तीनों की एनर्जी फ्लो के है असंतुलन के कारण, इंबैलेंस के कारण शरीर में जो रोग, कष्ट, कठिनाइयां, दिक्कतें उत्पन्न होती है, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं।
बशर्ते सामने वाला सही बता रहे हो तब। कभी-कभी सामने वाले लोग हमें टेस्ट करने के लिए भी आते हैं और कहते हैं देखते हैं कि कितना परसेंट सही बताते हैं। हमें और आपको क्या वो जीवन में टेस्ट ही करते रह जाते हैं। लेकिन अगर वो विश्वास करके इस विधा को समझे, जाने और सही तरीके से थेरेपी लें, तो बेहतरीन रिजल्ट देता है। जी हाँ, बेहतरीन रिजल्ट देता है। आप या आपके आस-पास में बहुत सारे लोग आपके अनुभव में भी होगा कि इतने सारे दर्द, कष्ट, कठिनाइयों से परेशान थे और उन्होंने इसकी थेरेपी ली सही तरीके से, क्योंकि ऊर्जा काम करती है बिलीव पे। अगर आपके अंदर बिलीव ही नहीं होगा, आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, तो कितना भी थेरेपी लेंगे, कितना अच्छी-अच्छी दवा भी ले लेंगे, तो क्या रिजल्ट देगा? कुछ परसेंट कहते हैं ना, भावे है विदेते देवा। आप जिस भाव के साथ ईश्वर को मानते हैं, उसी तरीके से आपके अंदर वो एनर्जी का प्रवाह होता है, उसी तरीके से आपको वो प्राप्त होता है। तो ये भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। किसी भी विधा पे अगर आपकी विश्वास नहीं हो, किसी भी डॉक्टर पे, किसी भी थेरेपिस्ट पे, किसी भी आपको हेल्थ एक्सपर्ट पे, किसी भी वेलनेस कोच पे अगर आपका विश्वास नहीं हो, तो शायद मज़ा नहीं आएगा। विश्वास करेंगे तो एनर्जी आप कैच कर पाएँगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएँगे और आसानी से आप रिजल्ट भी महसूस कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। जब एनर्जी फ्लो ब्लॉक होता है, तो डिजीज़ डेवलप होने लगती है। इस एनर्जी फ्लो को रोकना नहीं है, कंटिन्यू बना के रखना है और इसके लिए अलग-अलग साधन हैं, अलग-अलग उपचार हैं, अलग-अलग तकनीक हैं, अलग-अलग टेक्निक है। उस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनर्जी रुक गई तो डिजीज शुरू हो गई। कहते हैं ना, कहावत है, जिसका पेट बाहर तो बीमारी अंदर, जिसका पेट बाहर तो बीमारी अंदर और पेट अंदर तो बीमारी बाहर, है ना? तो ठीक उसी प्रकार एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो डिजीज डेवलप होने लगती है। एनर्जी को ब्लॉक होने नहीं देना है, एनर्जी को करेक्ट करके रखना है, एनर्जी के फ्लो को सही तरीके से चलाते रहना है। एनर्जी ब्लॉक होने के कारण क्या होते हैं? मन में ख्याल आ रहा है ना कि भाई एनर्जी ब्लॉक कैसे हो जाती है? हर काम तो हम सही ढंग से करते हैं। तो वो होता है, हर काम को करते-करते ये सारी चीज़ हम करने लगते हैं। स्ट्रेस बढ़ने लगता है। स्ट्रेस भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है गुड, एक होता है बैड। स्ट्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड। बैड क्या होता है? बिना बात का चिंता। एक डेल कार्नेगी की एक बुक पढ़ रहे थे हम, चिंता छोड़ो सुख से जियो। आप ज़रूर इसको देखिएगा, वेरीफ़ाई कीजिएगा और अगर मौका मिले तो ज़रूर इस बुक्स को पढ़िएगा, बेहतरीन किताबें हैं, बेहतरीन किताब है। चिंता छोड़ो छोड़ो सुख से जियो। तो हर बात के लिए लोग चिंता करते हैं। कहीं उतर रहे हैं लिफ्ट में, किसी को देख रहे हैं, बिना मतलब दूसरे का टेंशन अपने ऊपर सिर पे ले लेना। साक्षी भाव से जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए। एक किसी अ, एक्सपर्ट के हम वीडियोज़ भी देखे थे, उनकी बुक्स भी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, जो हमसे बन पड़ा या जो हमसे बन पड़ेगा, जिसको हम बदल सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश करेंगे। और जो हमसे बदल ही नहीं सकता, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसको बदलने के लिए हम कितना भी कोशिश करेंगे, उससे कुछ होने का नाम नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। उस पे क्यों अपना सिर खपाएँ, क्यों अपना सिर को फोड़ें उसके साथ? वही सब कुछ हम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने को बदलने की नहीं, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए स्ट्रेस बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरा जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, क्या कुछ नया करने के लिए, किस जीवन में किसी को हेल्प करने के लिए, किसी के चेहरे पे खुशियाँ लाने के लिए, वो स्ट्रेस गुड होता है। उससे आपके अंदर आत्मसंतुष्टि होता है। आपका हृदय, आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है।
उसके अलावा रॉन्ग लाइफस्टाइल, जब स्ट्रेस बढ़ता है ना और उसके साथ-साथ रॉन्ग लाइफस्टाइल तो और शरीर का सत्यानाश कर देते हैं हम लोग। आज की सी स्थिति हो गई है कि हर आदमी को खाने का मन करता है। तले, भुने, जंक फूड, फास्ट फूड, चाय, चुस्की वाली चाय, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, अपने समय के अनुसार खाना, कहाँ पानी कम पीना, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीना, गलत तरीके से खाना, गलत तरीके से पीना, गलत तरीके से सोना, ये गलत लाइफ़स्टाइल ना आज के समय में अधिकांश रोगों की जननी है, अधिकांश रोगों को जन्म देती है। अगर आप भी बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट से मिलते हैं और बहुत सारे अलग जो प्रोफ़ेशन के साथ-साथ हेल्थ वाले से ज़्यादा हम हमारे रूबरू होने का मौका मिलता है, उनको भी हम देखते हैं। कहना एक अलग बात होता है और करना एक अलग बात होता है। कहते हैं ना कहावत है कथनी करनी भिन्न जहाँ पर धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो हमें ये समझना होगा कि हम लोगों को बता रहे हैं, हम लोगों के लिए आइडियल हो सकते हैं। लोगों को एक वो चीज़ हम बता रहे हैं, अपने जीवन में जीने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अपने लाइफ़स्टाइल को 100% नहीं, 80% तो करेक्ट कर ही सकते हैं। पहले ज़माने में कहते थे आचार्य। आचार्य वो होते हैं जो अपने आचरणों से लोगों को बता सके, दिखा सके, समझा सके और प्रेरित कर सके। ऐसे हमारे अंदर वो ऊर्जा हो, हमारी आदतें हों। भले कभी-कभी हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, कहीं और सारे कारण हो जाते हैं। कभी ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय हम कोशिश कर सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने की, जिससे मेडिकल के खर्चे कम होंगे और अलग-अलग परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। और जब यही सब चीज़ें दिक्कतें क्रिएट करती है ना, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। हमने खा तो लिए, लेकिन पचाएगा कौन? पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। एक एनर्जी तो हमने स्ट्रेस में खत्म कर दिए, गलत लाइफ़स्टाइल में खत्म कर दिए, एनर्जी की कमी हो गई है और एनर्जी की कमी हो गई तो डाइजेशन भी पुअर हो जाएगा। खाना पचेगा ही नहीं, सड़ेगा, गलेगा, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। जब ये तीनों चीज़ लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, हमारी बॉडी के स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, यानी मिसअलाइनमेंट हो जाएगा। हमारा पोस्चर गलत हो जाएगा। आज के समय में ईश्वर ने 2 पैर दिए हैं सही ढंग से चलने के लिए। खड़े होने के लिए 2 पैर दिए हैं। लोग ऐसे खड़े होते हैं। किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होते हैं। यंग से यंग लोगों को आप देखते होंगे किसी दीवार का सहारा, किसी डोर का सहारा, किसी टेबल का सहारा, किसी कुर्सी का सहारा, किसी दूसरे का सहारा लेकर के खड़े होते हैं। 2 पैर है, उस दोनों पैर पे बराबर वेट डाल के खड़े ही नहीं होते हैं। और खड़े नहीं होते हैं, इसी कारण में स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। अलाइनमेंट बिगड़ने के बाद क्या तकलीफ होती है, आने वाले सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो मेडिसिन खा-खा करके परेशान हो जाते हैं, थेरेपी ले के परेशान हो जाते हैं। चूर्ण, काढ़ा या बहुत सारे मसाज, बहुत सारे और सारे तरकीब, टेस्ट, थेरेपी लेकर के परेशान हो जाते हैं और प्रॉब्लम ठीक होने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज़ों को अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो डिजीज़ कैसे दूर होगा? हमें ये समझना चाहिए कि बीमारी के रूट का पता लगाने के लिए इन सभी चीज़ों को समझना होगा, उनसे पूछना होगा, उनसे जानना पड़ेगा और नहीं पूछ पाए, जान पाए तो थेरेपी के दौरान उनको वो तरीका बताना होगा जिससे इस चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्योंकि ये बुराई है ना, बैड हैबिट्स है ना, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके शरीर से, उनके जीवन से, उनके आहार-विहार से दूर करने का प्रयास करेंगे, तो उनसे कहेंगे, "आप इसको थोड़ा-सा कम कर दीजिए, इसको थोड़ा-सा रोक दीजिए।" तो थेरेपी में आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलेगा। तो लोग विश्वास करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। किसी डॉक्टर के पास, किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो बताते हैं कि आप 1 हफ्ते तक इसको मत खाइए, इस चीज़ को मत छूइए, इस चीज़ को मत पीजिए। लोग उनकी बात मानते हैं।
हम भी उतने ही कन्विक्शन के साथ अगर लोगों को बताएंगे, आत्मीयता के साथ बताएंगे, अपना समझ के बताएंगे, तो लोग बात मानेंगे, और मानेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। हम समझने की कोशिश करते हैं मेरिडियन सिस्टम क्या काम करती है, ऊर्जा का वो सिद्धांत, मेरिडियन वो एनर्जी चैनल किस तरीके से काम करती है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये लाइन है बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी में 12 मेरिडियन होते हैं, इनके थ्रू हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक एनर्जी पहुंचती है, चाहे इन ऑर्गन्स हो या यांग ऑर्गन्स हो, इन मेरिडियन हो या यांग मेरिडियन हो, इसी के माध्यम से हमारे ऊर्जा का फ्लो चलता है। और ऊर्जा के फ्लो को अलग अलग नामों से हम जानते हैं, अलग अलग चैनल के नाम से, जिसको लंग मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर और लीवर मेरिडियन। हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण ये मेरिडियन होते हैं। इसी मेरिडियन के अंदर ऊर्जा सही ढंग से बहती है, सही दिशा में बहती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और आगे और समझने वाले हैं कि ये ऊर्जा किस किस समय हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में होती है, और किस किस समय ऊर्जा कम होती है। जब ऊर्जा अगर ज्यादा हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई कठिनाइयां, कोई पीड़ा बॉडी में ट्रिगर हो रही है, तो कौन से ऑर्गन्स की एनर्जी है, उसको कैसे कंट्रोल कर सके। अब किस समय हो रही है, यानी बॉडी के अंदर कौन सी ऊर्जा कम हो रही है, उसके उस समय जो प्रॉब्लम हो रही है, उस समय कौन से ऑर्गन्स को ट्रीट करने की जरूरत है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस चैनल के अंदर ही ऊर्जा बह रही है, और ऊर्जा का असंतुलन हुआ, इसलिए वो समस्या उत्पन्न हुई है। कैसे करेंगे उसको सही? आपके पास एक बेहतरीन डिवाइस है जिसका नाम है एक्यूलाइफ। उस बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके आप आसानी से एक्यूलाइफ थेरेपी ले भी सकते हैं, लोगों को दे भी सकते हैं। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है, एक्यूलाइफ डिवाइस के बारे में तो पता है, एक्यूलाइफ की हम ट्रेनिंग भी लिए हैं, लेकिन एक्यूलाइफ थेरेपी है क्या? एक्यूलाइफ थेरेपी डायग्नोस करने की प्रक्रिया है, या डायग्नोस करने का वो टूल्स है, और डायग्नोस करने के बाद हम उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, कौन से ऑर्गन्स की एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, कौन से ऑर्गन्स का फंक्शन वीक हो गया, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। और आसानी से किया जा सकता है इस डिवाइस के माध्यम से, क्योंकि हम डायग्नोस भी तो वही करते हैं, एनर्जी को ही डायग्नोस करते हैं, एनर्जी का फ्लो कहाँ है, कम है, और उस एनर्जी के माध्यम से ही तो करते हैं, ऊर्जा के माध्यम से ही तो करते हैं, सेंसेशन के माध्यम से ही करते हैं, स्टिमुलेशन के माध्यम से ही करते हैं। करंट सेंसेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और कहां पता लगाते हैं? हाथ की हथेली में, और पैर के तलवे में, वहां भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट हैंड में ही करेंगे, राइट हैंड में करेंगे, पैर के तलवे में नहीं करेंगे, क्योंकि मेरिडियन वहां भी है। जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने चार्ट बनाई है, उन्होंने हाथ का दिया है, पैर के तलवे में भी तो पॉइंट्स होते हैं, वहां भी तो थेरेपी ले सकते हैं ना। एनर्जी को हम डायग्नोस करते हैं, और वो एनर्जी किस मेरिडियन से रिलेशन है उसका, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उस मेरिडियन से कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ है। जो हमने जाना यहाँ पे, लंग्स एनर्जी, यानी लंग्स मेरिडियन लंग्स ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, स्टमक से जुड़ा हुआ है, स्प्लीन से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, हार्ट की मेरिडियन हार्ट एनर्जी से जुड़ा हुआ है। सब उसके अलावा भी एक दूसरे से कनेक्शन है, लंग्स का लार्ज इंटेस्टाइन से, स्टमक का स्प्लीन से, हार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन से, ब्लडर का किडनी से, पेरिकार्डियम का ट्रिपल वार्मर से, और गॉल ब्लैडर का लीवर से, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। एक इन ऑर्गन्स है, एक यांग ऑर्गन्स है, एक इन मेरिडियन है, एक यांग मेरिडियन है।
करेक्ट? तो और आगे हम समझेंगे कि और यिन और यांग कैसे होता है, ये एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, एनर्जी का कंट्रोल कैसे करते हैं, एनर्जी को बैलेंस कैसे करते हैं, एनर्जी को रिवर्स कैसे करते हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो ऊर्जा बह रही है स्पीड से, कभी-कभी क्या होता है, आप देखते होंगे किसी भी चीज़, किसी भी इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेक होता है ना, गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ गई तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या करते हैं हम? ब्रेक लगाते हैं ना। तो कैसे हम ब्रेक लगाएँ? और जो गाड़ी जब धीरे चल रही है, तो कैसे एक्सीलरेटर दें जिससे स्पीड बढ़ जाए? वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सब इस विधा के माध्यम से, इस थेरेपी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। फिर मन में ख्याल आता है एक लैब मशीन कैसे काम करती है? ये एनर्जी लेवल को डिटेक्ट करती है। आप किसी के हथेली पे पॉइंटर रखते हैं और डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के रूप में साउथ पॉइंट पे, LU11 पे, क्या होता है वहां पे? अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को वो डिटेक्ट करती है। ऑक्सीजन तो एनर्जी ही है। कोई एक पॉइंट पे सेंसेशन महसूस कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, कोई 2 पे और कोई 3 पे, कोई 4 पे, कोई 5 पे। ऐसे कोई कोई ताकत दिखाने की कोशिश करता है, कोई कंट्रोल करके रखता है ऐसे, मुझे बताओ। ऐसा नहीं, नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे, लोगों को भी कहेंगे, ये कोई चमत्कारिक मशीन नहीं है, ये आपकी एनर्जी को डायग्नोस करती है। कोई एक व्यक्ति मिर्ची खाता है, कोई थोड़ी ही मिर्ची खाएगा तो उसको एक मुँह में जलन होने लगती है। कोई दिखाने के लिए भी मिर्ची खा लेता है, बोलते नहीं, कान से धुआँ निकल रहा है, कान से गर्मी निकल रही है, लेकिन बोलेगा नहीं, बर्दाश्त करिए, हमको तीखा नहीं, हमको नहीं लग रही है। ऐसे ही लोग बहुत सारे होते हैं। फील्ड में जब आप जाएँगे तो ऐसा हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है, शायद आपको आपके साथ भी हुआ होगा। ये आपकी और हमारी एनर्जी को डिटेक्ट करती है। मेरिडियन की एनर्जी को डिटेक्ट करती है, ऑर्गन्स के वीकनेस को समझती है और एनर्जी के इम्बैलेंस को। कैसे समझती है? हम इसके अंदर जो सेंसेशन निकलती है, उस सेंसेशन को समझने की कोशिश करेंगे आगे वाले सेशन में कि एक अलग-अलग प्रकार के जो सेंसेशन होते हैं, उसके महत्व को कैसे हम समझें? कैसे उसके साथ हमको रिलेट कर सकें कि यहाँ पे अगर इस प्रकार के सेंसेशन हो रहे हैं, तो क्या हम समझें और कैसे उस ऑर्गन्स के रूट का पता लगा सकें? वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ अर्ली डिटेक्शन पावर को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? एक लाइफ डिटेक्ट भी करता है ना। हम कहते हैं ना लोगों को, एक लाइफ एक ऐसा बेहतरीन डिवाइस है जो डिजीज बनने से पहले आपको बता देगा। डिजीज कौन सी बीमारी आपको होने वाली है, किस ऑर्गन से रिलेटेड समस्या होने वाली है, वो आपको पहले बता देती है। और डिजीज हो गया है, तब थेरेपी लेने के लिए आते हैं, तब कंसल्ट करने के लिए आते हैं, तो हम उस व्यक्ति को इस डिवाइस से डायग्नोस करते हैं। यानी बीमारी होने से पहले भी डायग्नोस करके हम बता सकते हैं कि ये इस ऑर्गन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने वाले हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रखने के लिए आप और सारे चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी हम डायग्नोस कर लेते हैं। किसके माध्यम से? एक लैब जैसे बेहतरीन डिवाइस के माध्यम से। और प्रॉब्लम किस लेवल पे है, किस एनर्जी की असंतुलन के कारण है, इम्बैलेंस के कारण है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उस इम्बैलेंस को भी समझ लेते हैं। उस बैलेंस को समझ लेते हैं, तभी तो सही तरीके से बता पाते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, ये होने वाली है, ये ऑर्गन्स वीक है, एनर्जी के माध्यम से कि रिपोर्ट के माध्यम से नहीं ना, इस एनर्जी को ही महसूस करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार की एनर्जी इम्बैलेंस उस प्रकार का वहाँ पे सेंसेशन आता है। और आप अगर अपने हाथ में उस पैच को पकड़ करके रखेंगे, तो आपको भी महसूस होगा, किस प्रकार का सेंसेशन महसूस होता है कभी-कभी। हम बात कर रहे हैं स्पाइन और हेल्थ की। हमने पिछले स्लाइड में भी बात किया था कि हमारा स्पाइन का
मिसअलाइनमेंट से बहुत सारे ऐसे रोग, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियाँ हमको परेशान करती है। क्यों? क्योंकि स्पाइन अगर हेल्दी रहेगा, अलाइनमेंट अगर सही होगी, तो हमारा शरीर भी हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि स्पाइन करके से होकर के बहुत सारे ऐसे नर्व निकलते हैं, जो हमारे हर एक ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, एनर्जी का फ्लो सही करती है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये चार्ट बना हुआ है। स्पाइन के अंदर से जब नर्व निकलती है, यानी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, और अगर स्पाइन ब्लॉक है, तो ऑर्गन्स वीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को देखे भी होंगे और महसूस भी किए होंगे, अगर आप इस फील्ड में पुराने हैं, नहीं तो आगे चल के देखेंगे कि किन्हीं को सांस लेने में दिक्कत होती है। किन्हीं को सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर आपने उनके पीठ पे मसाज कर दिए, तो सांस लेना आसान हो जाता है। क्यों? कि वहां पे नर्व कंप्रेस हो रहा था, गैस बन गया होगा, एसिडिटी बन गया होगा, इंडाइजेशन हो गया होगा, जिसके कारण वहां पीछे प्रेशर आ गया। आपने उस पे मसाज करके वहां के मसल्स को रिलैक्स कर दिया, जो प्रेशर था वो रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद उनको अच्छा महसूस होने लगा। आने वाले सेशन में इसको और डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कैसे ये काम करती है, कैसे हर एक एरिया, चाहे सर्वाइकल हो, थोरेसिक हो, लंबर हो, सेक्रल हो या कॉशिक हो, ये किस तरीके से हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। किस किस एरिया में प्रॉब्लम हो जाए तो किस किस प्रकार की समस्या हो सकती है, और उसको आसानी से एकोलैब जैसे बेहतरीन डिवाइस या ट्यान्स और सारे जो बेहतरीन डिवाइसेस का साथ लेकर के उसके कॉम्बिनेशन के साथ लोगों को कैसे बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने समझ लिया कि स्पाइनल नर्व ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, अगर स्पाइनल ब्लॉक है, ऑर्गन्स भी वीक होने लगता है। यहीं पे हेल्प करती है एक्लाइफ, और स्पाइन का मिसअलाइनमेंट को अलाइन करके आप पावरफुल हीलिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और अपने पेशेंट या क्लाइंट के लिए भी। इस बेहतरीन डिवाइस की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब हो पाएगा। जब इस तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे ना, तो रिजल्ट महसूस होती है। किसी एक पॉइंट में थेरेपी देकर के आप तत्काल आपको किसी को बेनिफिट तो पहुंचा सकते हैं, तत्काल आप उनको रिलीफ दिला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलीफ दिलाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। एक्युलाइफ होना चाहिए आपके पास, एक्यूप्रेशर, यानी एक्यूप्रेशर की विधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके माध्यम से? बीशियम मशीन के माध्यम से। और स्पाइन का करेक्शन, और इसी में आता है एक्युलाइफ की प्रैक्टिशनर का रोल, किस तरीके से अगर आप तीनों विधा का, तीनों को एक साथ अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, थेरेपी देंगे, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस होने लगता है। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक करना आसान हो जाता है, और बॉडी के हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना भी इजी हो जाता है। कब होगा? जब इसके महत्व को समझेंगे, इसके तौर तरीकों को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, तब ये आसान हो जाता है। नहीं तो इजी है, आपके पास एक्युलाइफ का बुक है, एक्युलाइफ का चार्ट है, एक्युलाइफ का ई बुक होगा आपके पास। आप आसानी से किसी कोई भी डिजीज है, आप उस डिजीज से रिलेटेड वहां पे पॉइंट बना हुआ है, आप उससे थेरेपी लेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, तो भी रिजल्ट मिलता है।
कितना आसान और बेहतरीन तरीके से एक लाइफ के चार्ट को बनाया गया है, तब भी आप थेरेपी लेंगे तो रिज़ल्ट मिलता है। आपको तो मिला भी होगा, बहुत सारे लोगों को मिला होगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ कर के लेते हैं, थेरेपी देते हैं, आसान हो जाता है। तो हमने आज समझा या समझने की कोशिश किया हेल्थ कंसेप्ट को, डिजीज़ के फॉर्मेशन को, एनर्जी मेडिसिन के बारे में हमने समझा और मेरिडियन सिस्टम के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश की है और एक लाइफ थेरेपी के फाउंडेशन को समझे।